हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा था, जिसमें लैंग्वेज, सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अभी तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं नाउन का, ठीक है, और सेंटेंस और लैंग्वेज का, तो आप जाइए वीडियो के सेक्शन में और वहाँ पे आप वीडियो को देख लीजिए। आपको समझ में पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, मैं पूरा डिटेल्स A to Z बताया हूँ कि नाउन कितने प्रकार की होती हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार की होती हैं, इंग्लिश में जेंडर कितनी होती हैं, हिंदी में जेंडर कितनी होती हैं और संस्कृत में जेंडर कितनी होती हैं, ये भी मैं चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, अब जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। देखिए, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। क्या होता है प्रोनाउन? मीन्स सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम कहते किसे हैं? देखिए, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यतः जो सर्वनाम होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः सर्वनाम 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले जितने भी सर्वनाम है टोटल, ठीक है, टोटल 10 सर्वनाम हैं, ठीक है, जिसमें से जो मुख्यतः 6 है वो भी आपको बताऊंगा और टोटल बाकी जो 4 हैं एक्स्ट्रा वो भी आपको समझाने वाला हूं। चलिए, मैं आपको याद करा दूंगा टोटल 10 के 10 और आप उसमें से 6 प्रोनाउन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? तो ध्यान से सुनिए। पहला याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ, जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप अपने दिमाग को, ठीक है, स्टेबल करके मेरी बातों को सुनिए और A to Z याद करते चलिए। क्लियर? मैंने क्या किया है, आसान से समझाने के लिए, यानी आसानी से आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश किया कि लेटर वाइज एक साथ कर दूं। जैसे P P एक साथ है, R R R एक साथ है, ठीक है, I I D D और A, यानी जो एक लेटर से स्टार्ट होते हैं उनको एक साथ प्रोनाउन किया है ताकि मैं आपको याद करा सकूं। आपके दिमाग में यही चीज़ फिट हो जाएगी कि किस लेटर के कितने प्रोनाउंस हैं, तो आप आसानी से बता दोगे। चलिए, पहला जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, यानी पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? आर से रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो आपको मैंने 5 याद करा दिया, तो पांचों को फिर से एक बार रिवाइज करिए। पहला पर्सनल, पोसेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। पर्सनल, पोसेसिव, रिलेटिव, है ना, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल। पर्सनल, पोसेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल। ये मैंने 5 का 5 ऊपर से आपको मैंने याद करा दिया। चलिए, और 5 याद करते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव इंडिफिनिट। उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद एम्फैटिक। 5 हो गए टोटल, यानी 5 5 10 मैंने आपको याद करा दिया। ध्यान सुनिए, फिर से 5 और बोलता हूँ नीचे वाला। इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एम्फैटिक। टोटल 10 के 10 आपके दिमाग में याद होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, 10 का 10 टोटल। पहला पर्सनल, पोसेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव
और एम्फैटिक। टोटल 10 का 10 आपके ब्रेन के अंदर होना चाहिए टोटल प्रोनाउंस। लेकिन मैंने बताया कि टोटल प्रोनाउंस तो हैं, लेकिन मुख्यतः कितनी प्रकार की है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी है? तो पहला याद रखिएगा पर्सनल, दूसरा पोसेसिव, तीसरा रिलेटिव, चौथा रिफ्लेक्सिव। यानी टोटल 4 तो ये फिक्स है। ऊपर का ही 4 देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ये टोटल 4 का 4 याद रखिएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे इंट्रोगेटिव। देखिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और 6वें नंबर पे डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव देखिए मैंने लिखा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी टोटल 6 का 6 प्रोनाउन आपको याद रखना है। मेन कितने होते हैं? तो 6। ऐसे कुल कितने हैं? तो 10। ठीक है, ऐसे कितने हैं? कुल 10। ठीक है, बहुत सारे बुक में आपने देखा होगा कि 8 भी लिखा हुआ है, तो देखिए वो 8 इसी में से है, बट टोटल 10 मैंने लिखा हुआ है क्योंकि 10 हैं। ठीक है, इसी में से 8 लिखा गया है। और मेन कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन सा? पर्सनल, पोसेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव। 6 का 6 याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोनाउंस और प्रोनाउंस के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मुख्यतः जितने भी प्रोनाउन हैं 6 के 6 हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं। यानी पर्सनल, पोसेसिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, ये टोटल 6 के 6 प्रोनाउन हम लोग डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। और ये बाकी प्रोनाउंस भी आपको पढ़ा दूंगा, जो बाकी एक्स्ट्रा 4 हैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 पार्ट में लाऊंगा इस चैप्टर को, यानी प्रोनाउन को, ताकि आपके सामने आसानी से मैं इसको रख पाऊँ। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने के कारण आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख पाते हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में छोटी छोटी वीडियो करके आपको याद कराने की कोशिश किया। तो इस पार्ट में हम ये लोग इतना जान लिए कि प्रोनाउंस कहते किसे हैं और प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको पूरा प्रोनाउंस का प्रकार और प्रोनाउन कहते किसे कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।